बहुत अच्छी बात है कि हर राजनीतिक पार्टी को ये इख्तियार होता है, ये अधिकार होता है कि वो कहीं पर भी देश भर में जा सकते हैं, अपने पार्टी का पॉलिटिकल बेस बढ़ा सकते हैं। बीआरएस हो सकता है उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमने तेलंगाना के अंदर बहुत मजबूती हासिल कर ली है, अब हमें देश के दूसरे अलग राज्यों के अंदर जाना चाहिए, तो उन्होंने महाराष्ट्र को चुना है। महाराष्ट्र के अंदर आए हैं, हम स्वागत करते हैं उनका, और हर आदमी को इख्तियार है, कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें उनका ज़ाती वो है, उसके अंदर उसमें मैं क्या कमेंट करूँगा। का नुकसान वगैरह नहीं हो सकता साहब नुकसान फ़ायदे जो है वो इलेक्शन के वक्त में देखे जाएंगे, जो भी है उसके अंदर। अभी कोई अगर आना चाह रहा है तो मैं तो रोक नहीं सकता हूँ, और हिंदुस्तान का कोई कानून नहीं है कि अगर कल के दिन एमआईएम ने ये तय किया कि हमको केरला जाना है, हमको पश्चिम बंगाल जाने का है, तो कोई कानून ऐसा नहीं है उसके अंदर। और नेचुरल है कि हर आदमी अपना, हर पार्टी अपना प्लानिंग करके जाती है कि मुझे यहाँ पर क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारा क्या नुकसान होगा, हमारा क्या फ़ायदा होगा, ये आगे देखा जाएगा वक्त जब बिजली और पानी पर उन्होंने कहा है कि बिजली 150 साल तक के रिजर्व रह सकती है, कोयला इतना है, और पानी के रिसोर्स पे बताया कि पानी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा नहीं है। देखिए, पानी के ताल्लुक से, किसानों के ताल्लुक से जो केसीआर साहब ने जो बोला है, मैं उसका पूरी तरह से सहमत हूँ बदलने का कि मैं ये चाह रहा हूँ कि किसानों को सिर्फ है तो एक मुद्दा बना के रख दिया गया है कि उनके नाम के ऊपर भाषण करो, उनके नाम के ऊपर वोट लो, असेंबली में और पार्लियामेंट के अंदर बस किसान 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 के लिए क्या कर रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर सही मानों में अगर हमको किसानों को हक़ दिलाना है, उनकी आवाज़ बुलंद करनी है, तो हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास एक सीट हुआ करती थी जो एंग्लो इंडियन के लिए रिज़र्व हुआ करती थी, और वो नॉमिनेट की जाती थी। तो क्या हम अमेंडमेंट करके किसानों के नुमाइंदे भी असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए? क्या ये नहीं कर सकते हैं? किसानों को भी लगेगा कि साहब मेरे आत्महत्या के बारे में मेरा ही एक भाई जाकर लोकसभा में, विधानसभा के अंदर आवाज़ उठा रहा है, तो ये अमेंडमेंट करिएगा, कुछ ना कुछ किसानों के हक़ में बात करिएगा, वरना किसानों को तो सिर्फ भाषणों के हद तक रख दिया गया है। आज दुर्दैव ये है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान अगर कहीं मर रहे पूरे हिंदुस्तान में, तो वो मेरे महाराष्ट्र के अंदर। क्या वजह है कि आप एक कार्यक्रम लेने के लिए 14 करोड़ रुपए खर्चा कर देते हैं, जिसके अंदर 14 लोग मर जाते हैं उसमें, और उनको है तो कितने पैसे देते हैं? 5 लाख रुपये देते हैं। 5 लाख रुपये उनकी कीमत लगाई गई है। अब आप सोच लीजिएगा कि जब इंसानों की कीमत ही 5 लाख रुपये लगा दी गई है इतने बड़े कार्यक्रम में आने वाले, उनका कुछ तो वजूद था। किसानों के लिए तो कल हो सकता है कि कोई किसान मर गया तो बोलेंगे 1-2 लाख रुपये दो और ख़त्म करो करके। ये औरंगाबाद के जो नाम है वो उठ जाएंगे। कल जो सुनवाई हुई हाई कोर्ट में औरंगाबाद नामांतर को लेकर, क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, हमने हमेशा से ये कहा है कि हम कोर्ट का बड़ा आदर करते हैं, और हमने बड़े बड़े फैसले जो कोर्ट के आए हैं, चाहे वो हमारे हक़ में हो या ना हो, हमने उसको अच्छी तरीके से कबूल किया है। उसमें बाबरी मस्जिद जैसा फ़ैसला जब आया तो हमारे उलमाओं ने कहा कि नहीं, हम कोर्ट का फ़ैसला मानेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, और हम सब ने उसको कबूल किया है। और इस नामांतर के मामले में भी हमने शुरुआत से ये कही है कि हमें ये इख्तियार है कि अगर हमें किसी सरकार के फ़ैसले का विरोध करना है तो लोकशाही तरीके से हम कर सकते हैं, और हमने उसका किया शांतिपूर्ण तरीके से। और जब वो भी कारगर साबित नहीं हुआ तो कुछ लोग अदालत में गए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि ये गलत फ़ैसला है करके। अब अदालत ने उसको सुना है, और अदालत को भी लगा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए ये फ़ैसला लिया गया है। तो हम चाहेंगे कि कोर्ट ने सिर्फ इसके ताल्लुक से नहीं, बल्कि देश भर में जो ये घटिया राजनीति का नतीजा होता है कि कोई नेता आके है तो ये शहर का नाम बदल दो, ये रास्ते का नाम बदल दो, ये करके चले जाता है, और उस शहर के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, सविस्तर चर्चा होनी चाहिए, और अदालत में सरकार को करना चाहिए कि अब इसके ऊपर है तो कड़क नियम बनाए जाए एक करके उसमें। तो जब ये औरंगाबाद शहर के नाम का फैसला आया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और अगर इससे कोई लोग आज नाखुश है कि अदालत ने क्यों किया है, तो आपको भी इख्तियार है कि आप भी कोर्ट जा सकते हैं, आप भी उसका विरोध कर सकते हैं। जिन्होंने पिटीशन फाइल किया है, आप उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, और आपकी क्या कहना है वो आप अदालत के सामने बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे को अब आगे और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। शहर का माहौल अच्छा रखिएगा, खुशगवार रखिएगा। इसके अंदर आपसी मतभेद, मुझे कुछ जानकारी ये मिली है कि किसी बोर्ड के ऊपर अगर कहीं औरंगाबाद लिखा है तो लोग कह रहे हैं कि तूने औरंगाबाद क्यों लिखा है, किसी ने छत्रपति संभाजी महाराज लिखा है तो बोले तू छत्रपति संभाजी नगर क्यों लिखे है करके। तो ये सब चीज़ें
नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला आता है उसका इंतज़ार करिएगा और जो भी फैसला आएगा उसको हम सब मानेंगे।